बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं राजा फैसल आपके सामने फिर से हाजिर। मेरे साथ आज एक बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। ट्विटर पे वी हैव बीन इन टच सिंस अ लॉन्ग टाइम। ऑफ कोर्स हमारा कभी ऐसा इंटरेक्शन नहीं हुआ जिसमें कि हमने एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने की कोशिश की हो। लेकिन यह है कि इनकी वजह से कोई लगभग 2 दिन से भौचाल आया हुआ है ट्विटर पे। इन्होंने टफ टाइम दिया हुआ है सबको। और पहले तो इंगेज हुए ये अजहर मशवानी साहब के साथ। आप सब जानते हैं उनको। बहुत ही मशहूर हस्ती है ट्विटर पे। और फिर क्या हुआ कि उनके साथ थोड़ा सा इंगेज हुए और फिर आज इनके नए कुछ क्लिप्स आने शुरू हो गए स्ट्रेट अवे ऑन ट्विटर, जिसमें कि इन्होंने क्लियरेंस दी कि ही वाज एक्चुअली कंडक्टिंग अ स्टिंग ऑपरेशन। जिसमें कि इन्होंने मतलब वो क्या करने की कोशिश की। काफी सारे जो लोग हैं उनको एंगेज किया उसमें, जिसमें कि आपको वो औरत मार्च वाले लोग भी नजर आते हैं। फिर साथ में ये है कि वो वाले लोग जो कि मुल्क से भाग के दूसरे ममालिक में जाके अपने मुल्क को गालियां दे के तो असाइलम लेके बैठे हुए हैं, ये उनको भी एंगेज करके बैठे हुए हैं। तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया इन्होंने। पहली बात तो ये है कि अरसलान, आप मुझे ये बताइए कि ये सारा किस्सा क्या हुआ और कहाँ पे हैं आप, और आप भाई हो कौन? अच्छा सर जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। बेसिकली मेरा नाम ट्विटर पे लोग मुझे जानते हैं लाला मलिक के नाम से। अभी जी कुछ लास्ट लास्ट 2 दिनों से मुझे लाला मलिक और फिर मुझे लाला मलिक से अरसलान बलोच में बन गया। तो जी। बेसिकली बात ये थी कि मैं यूके में रहता हूँ और बस सोशल काम करता हूँ पीटीआई के लिए, खान साहब के लिए और मुल्क के पाकिस्तान के लिए, क्योंकि हम ओवरसीज का यही होता है कि जितने आप सब लोग मुहिब वतन उतने हम हैं। हम्म। तो जितना हम लोग कंट्रीब्यूट कर सके तो उतनी कोशिश की है मैंने। हम्म। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये आपने अपने इंटरव्यू में मतलब जो आपने क्लिप बनाया है, जी आपने जी। अपने क्लिप में किसी महमल साहब का जिक्र किया है, महमल सरफराज। ये महमल सरफराज कौन है और ये किधर आगे बीच में आपके यहाँ? नहीं सर, ये महमल सरफराज, ये औरत मार्च की आप बड़ी लिंक्स हैं उनके साथ, ये एक ही ग्रुप है। और अच्छा। जितना जितना मुझे पता चला है तो ये सात फोरम और ये लिबरली करप्ट जो लोग हैं ना, ये सब एक ग्रुप है, एंटी पाकिस्तान, एंटी पीटीआई। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मेरा ख्याल है वो साफ, वो हैं जो कि टीवी पे आते हैं और सहाफी कहती हैं अपने आप को। और ये वही है ना जो कि शायद मेरा ख्याल है नजम सेठी साहब के साथ इर्द गिर्द बड़ा घूमना फिरना, और साथ में ये है कि इन्होंने वो वैनगार्ड में भी नौकरी की, फिर साथ में पीसीबी में भी नौकरी करती रही, फिर ये है कि इंडियन न्यूज़पेपर्स के लिए गालिबन कुछ लिखती लिखाती भी हैं। कुछ इस तरह का जी जी। इन्होंने शुगल मेला लगाया हुआ। अच्छा, ये वो सहाफी हैं। आई एम रियली सॉरी, आई डिडंट नो दैट। ठीक है। अच्छा, मुझे अब आप ये बताइए कि आपने जब ये सारा किस्सा हुआ, तो पहले तो ये बताइए कि ये किस्सा हुआ क्या। और आपकी पहले एक वीडियो आई जिसमें कि मतलब आपकी तरफ से आई थिंक अजहर मशवानी साहब को एंगेज किया गया। फिर वो वीडियो जो है वो अचानक हर तरफ से शेयर होनी शुरू होगी। ये सारे का सारा किस्सा मुझे अल्लफ से लेके ये तक बताइए। ये बात इस तरह थी कि मैंने डीजी साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी ना। उन्होंने खुल के ऑफिशियली जब सात फोरम का बता दिया ना कि ये नेक्सस एक पूरा है एंटी पाकिस्तान, तब से मेरे माइंड में था कि मैं ऐसा क्या करूं कि इन लोगों को, ये जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म जर्नलिस्ट खुद को कहते हैं, इनको कैसे मैं एक्सपोज करूं। अगर मैं जस्ट पहले मैं फेक अकाउंट चलाता था लैला का, अगर उससे कोई थ्रेड लिखता या कुछ भी करता तो लोगों ने रीट्वीट लाइक्स करके वो इतना इफेक्ट नहीं होना था। मेरा ये सोच रहा था इनको इस तरह एक्सपोज करूं कि आम जो आदमी है ना उसको पता चले कि हुआ क्या। फिर मैंने क्या किया, मैं ये थीम फाइंड करने की कोशिश करता रहा कि कैसे मैं करूं। फिर मैंने सोचा कि एंटी पाकिस्तान, एंटी पीटीआई, अच्छा पीटीआई के किस बंदे के ज्यादा खिलाफ है, क्योंकि मशवानी और अरसलान खालिद जो है, ये हम्म। जितने भी लोगों की फेक न्यूज होती है उनको काउंटर करते रहते हैं। हम्म। ठीक है। तो अरसलान खालिद का फिर मैंने मशवानी को इसलिए चुन के, मशवानी पे ज्यादा अटैक करते हैं क्योंकि वो मशवानी कोई जलसा कह दे, वो जलसी कह दे तो वो कहते हैं नहीं ये इन्होंने वर्ड यूज किया है, ये जलसी कह रहे हैं। तो फिर उसको को मशवानी को फिर लोग कहने लगे मशवाना, मैंने कहा मशवानी को टारगेट। मैंने हम्म। मशवानी को इरिटेट करना स्टार्ट कर दिया अपने प्लान के मुताबिक।
मैंने उसको इतना इरिटेट करता तंग आके ना, जब वो मतलब फुली तंग आ गया, फिर मैंने कुछ एक दो वर्ड ऐसे यूज कर लिया अब्यूसिव लैंग्वेज वाले, तो वो और तंग आ गया। वो उसने कहा अच्छा ठीक है, उसको कहीं से पता चला कि शायद लैला मेरा अकाउंट है ना, क्योंकि पीटीआई में ये चीज नहीं, कंसेप्ट नहीं है, अगर उन टीम को पता चल जाए ना, वो उठा के बाइक मारता है। तो वो मैंने, अब पहले उनको पता नहीं था, जब इन्होंने पता चला तो इन्होंने सीधी पोस्ट लगा दी। एक दिन पहले शायद इनको पता चला, इन्होंने सीधी पोस्ट लगा दी। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मेरा निशाना ठीक लगा। एंड देन आफ्टर व्हाट आई डिड, मैंने जब इन्होंने लगा दी ना, तो फिर मैंने एक वीडियो बना दी। मैंने पहली वीडियो में हिंट दे दिया था कि मैं ये मास्क पहन रहा हूँ, कि मैं आधा सच बता रहा हूँ, आधा सच बताऊंगा। सॉरी, किसी को किसी को इस चीज की ना समझ नहीं आई कि मैंने ये क्यों कहा। फिर मैंने इसी के मुताबिक उसके खिलाफ वीडियो बना दी कि तुम ये करते हो, वो करते हो, मुझे कहते हो अंबर शमसी को गालियां निकालो, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। तो जब मैंने ये कहा ना, तो फिर मैं चीजें अब हमारे मतलब कि पीटी ऑफिशियल में गई, तो ये वो, तो वो डिलीट होगी ना, डिलीट कर दी। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने गुराया को एंगेज किया अपने प्लान के मुताबिक। ये सारी चीजें भेजी मैंने गुराया, तो मुझे पता गुराया आगे भेजेगा इन लोगों को, तो फिर मुझे नेक्सस की समझ आएगी कैसे चलता है। उसने आगे चीजें भेज दी इन इन लोगों को। तो क्योंकि गुराया ने आगे भेज, क्योंकि आपस में नेक्सस इनका था, तो उसने आगे फॉरवर्ड की ना, फिर ये रीट्वीट स्टार्ट हो गया। जब ये स्टार्ट शुरू शुरू हो गए, तो मैंने कहा मेरा तीर बिल्कुल ठीक जा रहा है निशाने पे। उसके बाद मुझे मैसेज आना शुरू हो गया कि मैमल सरफराज यार, पहले तो मैं सोचूं मेरा नंबर का। इससे पहले मुझे आप सिर्फ इतना बताइए, आपने क्या अपने सोशल मीडिया पे अपना जो नंबर है, कांटेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर, वो शेयर किया, या ये इन्होंने नंबर कहीं और से लिया? आप ये मैंने यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि शायद इन्होंने नंबर जो है वो वकास से लिया? एग्जैक्टली मेरे पास स्क्रीनशॉट है उसका, जो उसको मैंने अपने ओरिजिनल नंबर से मैसेज नहीं किया कि उसको पता हो। उसको मेरे पास एक तीसरा मोबाइल है, वहां से उसको मैंने मैसेज किया गुराया को, कि ये नंबर एवरी डिटेल उसको बताई। तो मैं ये पूछना चाह रहा कि मेरा नंबर लीक होता कि नहीं होता। वहां से मेरा नंबर गया मैमल सरफराज को, उन्होंने मुझे राब्ता किया। पहले तो पूरी रात मैंने परसों उनको रिप्लाई नहीं दिया, फिर आज सुबह उन्होंने फिर मैसेज कर दिया। मैंने उनको कहा नहीं नहीं जी जी मैं ठीक है, मैं मुझे दोबारा सोचने दे, मैं जैसे कहेंगे ठीक है, मैं आऊंगा, मतलब कि जो आपने छापना छापे हैं। वो कहती नहीं यार, मशवानी पहले दिन से पता था। मैं कहा जी जी पहले दिन से पता था, मैंने खुद साख्ता ना, किसी ने मुझसे नहीं पूछा। ये इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिज्म करते हैं कि किसी बंदे के ऊपर नाम लिख के स्क्रीनशॉट बंदे ने खुद बनाए हुए, साफ पता चल रहा है, और ये आगे से कह रहे हैं कि जी ये मशवानी है। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। वहां से उनको मैंने पूरा एतमाद में लेके उनका वॉइस नोट मैं मंगवाना चाहा था कि मेरे पास प्रूफ हो। उनकी वॉइस नोट मैंने एक मंगवा दिया कि जी अरसलान, ये जो आपने कुछ कहा, तो आप वॉइस में भी कुछ बता दें कि इसको कैसे किस तरह लिखना है। मतलब कि अब मैंने उनको दाना डाला, तो वो मुझसे मेरे पूछ रहे। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने उनको भी एम फॉर्मल से ना वॉइस नोट भेज दिया। उसके बाद क्या कि जियो न्यूज की मुझे कॉल आ गई। जियो न्यूज की कॉल आनी शुरू होगी? तो जियो न्यूज की, मतलब ये कि ये नेक्सस जो है, ये सारे का इसमें सारा जॉइंट आपकी इस हरकत की वजह से, वो सारा नेक्सस जो है वो आपके सामने नुमाया हो गया कि ये क्या नेक्सस है। वो हम्म। मेरा मकसद यही था, क्योंकि ये जियो न्यूज, हर जियो न्यूज में जितने जर्नलिस्ट जितने भी बन रहे हैं, मेरे ख्याल से, मैं कोई पार्टी या कुछ नहीं, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ, ये जियो न्यूज बिल्कुल बराबर के इसमें शामिल है। जियो न्यूज की मुझे कॉल आई 021 नंबर से, पाकिस्तान के हेड ऑफिस से। मैंने वो अटेंड नहीं की। मैंने कहा मैं क्यों अटेंड करूं। तो वो बाद में मुझे फिर मैसेज आ गया प्रिया का कि हम फ्री, हम ये होस्ट करते हैं कोई मॉर्निंग शो सेगमेंट है, कोई पता नहीं किसके साथ, मेरे पास मोबाइल है, I'll show you now। तो मुझे यार कहते हैं वैसे, कि यार यार मैं आपको एक बात बताऊं, अरसलान, बात ये है ना कि हमने भी बड़े बड़े कारनामे किए, हमें किसी ने मॉर्निंग शो पे आज तक नहीं बुलाया। ये आपने आपने कौन सा ऐसा कारनामा कर दिया है कि जिस वजह से आपको ऐसे खींच खींच के बुलाना शुरू हो गया? कारनामा ये किया है कि मैंने एंटी पीटीए की पोस्ट लगाई, इसलिए एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। इसलिए ये कारनामा था। अब ये देखें सर,
ये अभी आप लोगों को नजर आ रहा होगा शायद, यहाँ पे आप देखेंगे, ये ऊपर करके मैं दिखाता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल नजर आ, ये अभी मैं बिल्कुल अब सारा। में भी करूंगा कि आई एम अ पार्ट ऑफ जियो मॉर्निंग शो होस्टेड बाय अब्दुल्ला सुल्तान एंड हुमा आमिर आमिर शाह। राइट, तो मैंने उनको कहा जी मैं तो बिजी हूँ अभी, तो कल को करते हैं। तो उन्होंने कहा जी ठीक है कल। तो मैंने तो अपना माइंड बनाया, तो मैंने क्या कर, तो जैसे ही ये कंसेप्ट इसके पीछे देख, आपने जैसे ही एंटी पीटीआई पोस्ट लगाई या एंटी स्टेट लगाई, कोई भी करे, औरत मार्च, ये सात फोरम, ये जियो न्यूज, ये जो मीडिया ये कैसे उछालता है और कैसे एकदम विदाउट वेरिफिकेशन विदाउट एनीथिंग, वो उन्होंने तो वो पूरा छाप छाप दिया वहां पे, अपना एक पूरा आर्टिकल लिख दिया। उसके बाद बगैर पूछे ये जियो न्यूज वाले टिकर्स ला दिए। वो भी आपको दिखाता हूँ, वो भी मैं अपलोड भी करूंगा। उन्होंने लगा दिया कि ये मशवानी आपस में लड़ पड़े, ये हो, कोई वर्जन नहीं, कोई कुछ नहीं। मैंने कहा ठीक है, मैंने जो एक्सपोज करना वो तो आप देखोगे आज रात को। मैंने कहा हम्म। दैट्स फाइन। इनको ये देखें सर, ये ऊपर लिखा आ रहा है आपस में लड़ पड़े, मेरी तस्वीर तक लगा दी। चले ना, मशहूर हो गए आप। अच्छा, मैं दूसरी दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो मेरे लिए सबसे बड़ा कंसर्न है वो ये है कि आपने सबसे पहले अगर वकास गोराया को कॉल की, वकास गोराया को आपने कांटेक्ट किया, देन वकास गोराया इज इन टच विद दीज ऑल पीपल, और साथ में स्पेशली वो जो जो महमल जो मैं सॉरी मैं साहब कह गया उनको शुरू में, महमल सरफराज जो हैं, आपने जो उनका हवाला दिया, देन लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि वो ऑब्वियसली शी यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ सैफमा, और जी जी सैफमा के लिए शी वाज वर्किंग फॉर इट, एंड शी वाज मेंबर, एंड आई थिंक कोई पोजीशन होल्डर थी, कोई डेप्यूटी या समथिंग लाइक दैट, सेक्रेटरी लेवल की। तो जी सैफमा के बारे में भी हमारे पास ऑब्वियसली वो सब कुछ पता है हमें कि सैफमा और वो मारवी सरमत एंड ऑल ऑफ दीज पीपल दे वर गैदर्ड ऑन द सेम पोडियम, और वो जिस तरह की फिल्थ पाकिस्तान के खिलाफ और इदारों के खिलाफ वो गाहे बगाहे सबको सुनाते रहे, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं। साथ में वकास गुराया, एवरीवन नोज व्हाट काइंड ऑफ मैन ही इज एंड व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट ही कम्स अगेंस्ट इदारे एज वेल एज गवर्नमेंट, दी सिटिंग सर। गवर्नमेंट। तो ये सारे के सारे बेसिकली सब के सब लोग आपको कहीं ना कहीं से वो भारत का जो नैरेटिव है उसको भी टो करते हुए नजर आते हैं। अब तो एग्जैक्टली। पीडीएम में जो लीडिंग जमातें हैं, वो भी, मतलब उनमें से एक जो लीडिंग जमात है पीएमएलएन, वो भी कहीं ना कहीं भारत का ही नैरेटिव जो है वो टो करती नजर आती है। तो जब ये ये सब के सब आपके एक ट्वीट की वजह से सबके सब इकट्ठे हो गए। अभी मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ। हम्म। जब मेरा नंबर लीक हुआ, ठीक है, उसके बाद जो पहला बंदा जो नून लीग से मुझसे रब्ता करने वाला था, उसका नाम है पीर अदनान बोदला। वाह। सर मेरा नंबर शेयर हुए, मैंने उन्हें कहा जी कि मैंने नून लीग ज्वाइन करनी है, मोस्ट हम्म। वेलकम। मैंने सब कुछ बताया, ये देखा उन्होंने, हाँ हाँ ठीक है। तो भाई, ये आजकल आजकल सेनेट के इलेक्शंस का दौर था, सेनेट की सीट ही मांग लेते। और देखिए, हम यहाँ पर रहते हैं, हमारा काम होता है कि मतलब कि हमारे थ्रू मतलब कि कुछ ना कुछ हो जाए ना। हम्म। ये जो लोग हैं, ये आम आदमी पे इतना, कोई भी नया लोग ट्विटर पे आता है तो वो इनकी इंग्लिश देख के और इनका वो देख के, ओ जी ये तो बहुत बड़े लोग हैं, वो ये हम्म। उन मेंटालिटी पे अटैक करते हैं। तो मैंने जो चीजें एक्सपोज इनकी की हैं, अभी मैं और करूंगा, अभी तो मेरा थ्रेड कोई 4 15 20 ट्वीट और हो जाए, वो कल हम्म। कल तक शायद खत्म हो। तो मेरा और जो असल अरसलान भाई, आप तो इंग्लैंड में रह रहे हैं, मैं भी इंग्लैंड से पढ़ के आया हूँ, मैं स्लाव रहता रहा हूँ, और जी बकिंगशायर जी जो यूनिवर्सिटी है मैं वहां पे पढ़ा हूँ। तो आपको सिर्फ ये बताना था कि हमारे यहाँ ऑब्वियसली हमारे साथ ये कोई नफसियाती मसला पाकिस्तान में जेड़ा मुंह फिडा करके गल कर लेना अंग्रेजी च, वो इतने पढ़े लिखे कंसिडर होता है। ठीक है, बिल्कुल। इनको क्या पता है कि वो किस एजेंडे के साथ कौन क्या कर रहा है और क्या नहीं कर रहा, और यहाँ पे बस सारे उनका जो भी वो नैरेटिव टो करने की कोशिश करते हैं उसको वो फिर सारे के सारे फॉलो कर रहे हैं। तो आप मुझे एक चीज ये बताइए कि अभी एग्जिस्टिंग पोजीशन क्या है आपका? मशवानी साहब से राब्ता हुआ उस चीज पे? आपने मशवानी साहब को बताया इस बारे में? सर
क्योंकि उनको पता ही नहीं था हुआ क्या ना। हम्म। असल में चीज ये थी, वो समझ रहे थे कि शायद पता नहीं मैं क्या बकवास कर रहा हूँ हम्म। बेसिकली, के जेब में वो था। अभी फिलहाल मेरा राब्ता नहीं है, उनको पता चल जाएगा कि अभी जब हम्म। बातें मेरी ट्वीट्स वगैरह जाएंगी उनको पता चल जाएगा। उन्हें आइडिया ही नहीं था कि मेरे, इवन कामरान जो पीटीआई हेड है उसको आइडिया तक नहीं था कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। क्योंकि ये चीजें ना, मतलब शायद वो अगर उनको बता देता कि मैं आपके खिलाफ ट्वीट करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, वो शायद इजाजत ना देते मुझे। उन्होंने कहना हम्म। था कि नहीं, आप हमें तो उसके बाद इवन मशवानी साहब ने अभी मुझे ब्लॉक किया हुआ है। उनको पता ही नहीं था। मैंने क्या किया, उनको लास्ट पे इरिटेट इसलिए किया, उनको उनसे मैंने कहा नहीं जी माजरत, कामरान भाई ने कहा माजरत माजरत मैं माजरत की। दूसरे ग्रुप में, पीटीआई यूके ग्रुप में, मैं उसके खिलाफ मैंने कहा नहीं, ये किया उसने, ये किया, मुझे ये हो रहा, वो हो रहा है। मैंने अपना जितने लेवल तक उसको, उस बंदे को इतना इरिटेट करके फ्रस्ट्रेटेड किया ना, वो मजबूर हो गया। मतलब कि उसको पता चला गया था, वो चुप भी रह सकता है। उसने कहा ये बंदा ठीक है, उसने ट्वीट चढ़ा दी। मैंने कहा एक पहला पॉइंट मेरा कवर हो गया। उसके बाद फिर देन जाके मैंने गुराया से और ये राब्ते किए और इनको बताया एवरीथिंग। तो वो गुराया मुझे फोन करे, बार बार खुद टेक्स्ट कर रहे हैं ना कि हाँ जी ऐसा है, बाजवा ये वो। मैंने कहा अभी सब्र करो। ठीक है। मैंने कहा अभी सब्र करो आप, ये चीजें यहाँ। नहीं, उसके आप बाद आपने वो स्क्रीनशॉट संभाल के रखे हैं ना? सर मेरे पास 3 मोबाइल हैं। मैं एक मोबाइल तो ऑफिशियल मतलब कि यूज करता हूँ, लेकिन हाँ। बाकी जो है, मतलब कि आपको पता ही होगा कि मैं इन कामों के लिए करता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि फेक आईडी से चल, अभी तो मैं अपनी रियल आईडी से काम करूंगा, लेकिन मेरा फर्क नहीं पड़ता कि मेरी जो मैंने काम किया उसकी वैल्यू हो, क्योंकि मैं काम करता हूँ स्ट्रेट फॉर मुल्क के लिए बिल्कुल। इसके हम्म। अलावा मुझे ऑर्गेनाइजेशन ये वो इनकी जरूरत भी नहीं है। तो स्क्रीनशॉट के अलावा मेरे पास वॉइस नोट भी है, वो जियो न्यूज का भी है, वो टिकर भी मैंने सेव किया हुआ है, एवरीथिंग किया हुआ है। इवन मैंने पाकिस्तान से कॉल आई कि असलान ये तुम्हारे टिकट्स क्यों चल रहे हैं। मैंने कहा है, मैं कहा अच्छा इतना मशहूर हो गया। मैंने कहा हम्म। ठीक है चलने दे। हम्म। तो अभी आप क्या करने जा रहे हैं? आप क्या अब मशवानी साहब से दोबारा किसी तरीके से राब्ता करके कल, तो आगे आपका क्या लाया अमल है इस बारे में? सर मेरा लाएमल ये है कि उनको खुद ही पता चल जाएंगी चीजें ना, कि मतलब कि हम्म। एक्सपोजिंग जो भी हो रहा है उनको पता, आई एम श्योर चल जाएगा। और मैं अब सोच रहा हूँ कि अभी एक इंडिपेंडेंट काम करूँ, क्योंकि हम्म। अभी मतलब ये चीजें ना, अभी इंडिपेंडेंट काम करूँ पीटीआई से थोड़ा सा ऑफिशियल से हट के, एक इंडिपेंडेंट काम करूं। और क्योंकि इंडिपेंडेंट में आप वो चीजें कर सकते हो जो पीटीआई में कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन, ये चीजें नहीं होती। तो हम्म। इंडिपेंडेंट आप काम। जब आप जब इंडिपेंडेंट कहते हैं तो आप क्या मतलब किस नैरेटिव को लेके आगे जाना चाहते हैं? क्या वो जो आप उस नैरेटिव को जो कि एंटी पाकिस्तान नैरेटिव है उसको काउंटर करने के लिए अपना एक अलग से बनाएंगे? सर मैं अपना प्रो पाकिस्तान नैरेटिव को आगे लेके चलूंगा, और ये जो हम्म। जितने एंटी एंटी पाकिस्तान स्टेट एलिमेंट्स है ना, इनको एक्सपोज करने के लिए मैं किसी भी हद तक जाऊंगा। अपनी एक टीम बनाऊंगा, जो जो मेरे साथ आएगा मोस्ट वेलकम। डायरेक्टली उनको काउंटर करेंगे, ईच एंड ऑन एवरीथिंग। हम्म। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि आपको ये महमल साहिबा के साथ साथ और किसी जर्नलिस्ट ने भी पाकिस्तान से कांटेक्ट किया? सर कांटेक्ट नहीं किया, मेरी ट्वीट्स रिट्वीट कर रहे थे सभी, इवन हम्म। नू लीग के लोग और एवरीथिंग। और कुछ तो नू लीग वाले कह रहे थे कि ये कौन सी यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ है। मैंने कहा क्या हम्म। बात है। मैंने कहा ठीक है, हम्म। लेकिन वगैरह कर रहे थे, लिखो कि अगर ये इनका एक फोरम है ना, तो गुराया ने हम्म। नंबर आगे मेरा फॉरवर्ड किया। आगे से उनके दो जो मेन बंदे थे जियो न्यूज, उन्होंने कांटेक्ट कर लिया। और औरत मार्च की तरफ से इन्होंने कर लिया, क्योंकि उन्होंने अपना मीडिया सेल भी यूज कर लिया, और अपना औरत मार वो वाला जो उनका बंदा वो भी यूज कर लिया। उन्होंने अपनी हम्म। तरफ से कर लिया, चीजों की कांटेक्ट करने की जरूरत पड़नी नहीं थी, क्योंकि उन्होंने हम्म। ऑलरेडी। लेकिन अच्छा, उनको मुझे मैं, मुझे मुझे आप ये बताइए कि वकास गोराया के साथ आपकी दोबारा भी उसके बाद बात हुई या वही एक कन्वर्सेशन हुई? नहीं सर बस वही हुई थी। हम्म। उसके बाद मैंने खुद टच नहीं किया कि कोई शक ना हो जाए उससे, कि मैं क्यों इसको हम्म। बार बार, क्यों एक ही बंदे की चीजें इसको सेंड कर रहा हूँ। तो वो मैंने हम्म। एक दफा उसको करके सेंड करके सब कुछ कर दिया, अपना नंबर तक सेंड कर दिया। हम्म। ये बोला जहाँ से मुझे आज कॉल्स आई, नंबर तक सेंड कर दिया। तो मैंने बस ये यहाँ तक कि अभी तक रखा था, बाकी
बाकी आम आवाम और सारे जितने भी हमारे पाकिस्तान में हाई अथॉरिटी, तो वो देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये नेक्सस ये भी इनके साथ है, इन पे नजर रखनी पड़ेगी, जो मुझे लगता है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। वेरी गुड। मैं आपके जो नेक ख्वाहिशात हैं पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के इदारों के लिए और पाकिस्तान की एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के लिए, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूं। और आपका जो फ्यूचर के लिए लाया अमल है, जिसमें कि आप प्रो पाकिस्तान नैरेटिव को बढ़ाना चाहते हैं और एंटी पाकिस्तान नैरेटिव को काउंटर करने के लिए टीम बनाने जा रहे हैं, उसमें आपके लिए दुआगो हूं। और मैं फिर से आपको इस चीज पे मुबारक देता हूं कि आपने बड़े ही अच्छे तरीके से एक नेक्सस को, कि वो नेक्सस सारे का सारा इकट्ठा काम कर रहा है, जिसमें के पॉलिटिशियंस मुल्क से भागे हुए भगोड़े हैं, साथ में जी। यहाँ पे कुछ नाम नेहाद जर्नलिस्ट जो कि अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं और बजिद्द हैं कि सारे कहें कि वो जर्नलिस्ट हैं, वेस्ट उनको भी। वेस्टिगेट कहते हैं हाँ। जिनको। और साथ में ऐसे चैनल्स जो कि मतलब सबको पता है कि वो किसी ना किसी का नैरेटिव जो है वो उसको टो करने के लिए और अपनी एग्जिस्टेंस उनकी जितनी भी है वो पैसे पकड़ के तो उनका नैरेटिव टो करने में मसरूफ है, ना कि वो हक की सच्ची खबर को सामने लाए। तो मेरे ख्याल में आपको इस चीज का पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए। गुड लक यू। आई would always be saying good luck to you। और साथ में ये है कि मशवानी साहब से मेरा अगर राब्ता हुआ तो मैं उनसे कहूंगा कि मुंडा गेम कर रहा सी ते दोबारा कांटेक्ट कर लो, ठीक है। और साथ में ये है कि अगर मशवानी साहब की कॉल शॉल आए तो उनको भी ठीक तरीके से ब्रीफ कर दीजिएगा इस मौजू पे। अरसलान, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। और व्यूअर्स, आपने ये देखा कि हमारी जो ये गुफ्तगू हुई उसमें आपके काफी सारे पॉइंट्स जो कि आपके काफी सारे जो सवालात होंगे इस सारी चीज पे, बिकॉज मैंने देखा था कि अंबर शमसी साहिबा, उनको मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। मेरी अच्छी उनके साथ बातचीत भी है एंड ऑल ऑफ दैट। माजी में वी हैव इंटरेक्टेड वेरी वेल एंड उनका एक ट्वीट था, फिर उनके उनके साथ साथ मैं तो एक स्पेक्टेटर की तरह इसको बस देखता रहा। And when I checked your account, Arsalan, so I was already following you because I think I was following Laila Malik or something, you know. तो उसमें मैं आपको follow कर रहा था, आप मुझे follow कर, because you were constantly retweeting my stuff, and then I was retweeting your tweets as well. बहुत अच्छे tweets आ रहे थे आपके। तो मेरे ख्याल में you have already been doing a good job. Continue doing that. And viewers, अपना अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।